वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में समझेंगे शाम के समय में जब कई बार भूख लगती है तो क्या करते हैं हम गलती, तुरंत बाहर जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, टिक्की खाते हैं या कुछ चटपटा खाने की कोशिश करते हैं। आज हम समझेंगे घर में जब शाम को 4-5 बजे की तरफ हमें भूख लगती है या उस समय पे चाय पीने का मन है, चाय अच्छी तो है नहीं, लेकिन उस समय पे अगर चाय पीते हैं तो चाय के साथ में हेल्दी स्नैक्स कौन से हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो शाम के समय में उपयोग की जा सकती है जो नुकसान नहीं करेगी। ये चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, जब भी मन करे कम से कम आपको पता हो कि हमें शाम में स्नैक्स के रूप में क्या क्या खा सकते हैं। आपके सामने जितनी चीज़ें दिख रही हैं हमारे ऑर्गेनिक स्टोर में अवेलेबल रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, एक एक करके समझते हैं कि मार्केट में मिलने वाले ये सारे जो ऑर्गेनिक स्नैक्स होते हैं या स्नैक्स होते हैं उनमें और वाक्षी से मिलने वाले स्नैक्स के अंदर क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं गज्जक। अब गज्जक में कई बार हमें लगता है कि केवल सर्दियों में खानी चाहिए। देखिए, अगर आधा एक गज्जक खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, तो आप 12 महीने खा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मार्केट वाली में क्लेम किया जाता है गुड़, जब ओरिजिनल गुड़ ही नहीं वो अलग से देते। आपको ये पता होगा, बल्कि हमने जब स्टडी किया तो इसमें पता चला गुड़ जो है ना वो पूरे साल में जो असली गुड़ होता है वो फरवरी तक निकलता है, मार्च तक। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, कुछ कुछ गुड़ है गन्ने से जो जुलाई अगस्त में भी निकलता है। वो गन्ने को रखते हैं और बाद में निकालने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छा गुड़ नहीं माना जाता। दूसरी बात, गन्ने के हिस्से होते हैं कि कौन से गन्ने को काट रहे हैं और उससे कौन से वाला गुड़ निकाल रहे हैं, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऑर्गेनिक गुड़ का तो पता ही चलता है, क्योंकि जब हमने वीडियो कवर करी थी तो हमने बताया ही था। तो जो हमने वीडियो कवर करी थी तो उसके अंदर हमने आपको बताया ही था, क्या बताया था कि 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लीटर पॉइजन डल जाता है केवल गुड़ बनाने के लिए। तो जब हम मार्केट में जाते हैं और कोई कह देता है भाई साहब मैंने चीनी उपयोग नहीं करी, अच्छा जो गुड़ वो डाल रहे हैं वो गुड़ बना भी एग्जैक्टली गन्ने से ही है कि नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न रहता है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए जब हम गज्जक की बात करते हैं तो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल डाला हुआ है वो सुपीरियर क्वालिटी का होना ज़रूरी है। मूंगफली, आपको पता है बादाम, बादाम बोलते हैं मार्केट में, बादाम के नाम के ऊपर मूंगफली, बादाम के छिलके या मूंगफली के जो हैं वो चल जाते हैं टुकड़े। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर चलती हैं और इन चीज़ों का उपयोग जो है वो गज्जक के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए गज्जक एक हाई मूल्य चीज़ होती है, लेकिन कम से कम जो उसमें कहा गया है वो सारी चीज़ें मिलें, 100% केमिकल प्रिजर्वेटिव फ्री मिले, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। 7 से 8 वेरिएंट्स से गज्जक के अवेलेबल हैं। इसको हम वीडियो में आपको यही बता रहे हैं कि इसके साथ में केवल ये मत सोचिए कि मुझे सर्दियों में ही खानी है। सर्दियों में केवल 2 महीने होते हैं, न्यूट्रिशियस और ताकतवर बहुत होती है, तो आप इसको 12 महीने खा सकते हैं। हाँ, अधिक मात्रा में मत खाइए। आज अगर खाइए तो 2-3 दिन का गैप लेके दूसरी खा लीजिए। इस तरीके से इसको नियमित मात्रा में खाया जाए तो इसको खाया जा सकता है। और अलग अलग वेरिएंट्स है, जैसे मैंने कहा नारियल की भी है और उन सब की गज्जक भी बनाई गई है, तो वो भी आपके शरीर के लिए ठीक रहेगी। आपको लगता है कि भाई मेरे को चाय के साथ में बिस्किट या नमकीन, फिर भी अपने आप में कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, खाने का मन करता है बिस्किट्स की, तो आप ये समझ सकते हैं इस समय पे मैं ये कह सकता हूँ भारत के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। क्यों? बनने के अंदर मैदे का उपयोग किसी में नहीं किया गया। बहुत सारी कुकीज़ हमारे पास ऐसी हैं जिसमें शुगर ही नहीं डाली गई, तो क्या गया, नारियल डाल दिया गया। नारियल की एक अपनी मिठास थोड़ी थोड़ी होती है, तो उससे काम चल जाता है। इनको बनाया मिलेट्स के साथ में, मोटे अनाजों के साथ में गया, इसलिए शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव वगैरह आपने इसमें डाला नहीं, तो शरीर के लिए हेल्दी बहुत हो जाती हैं ये कुकीज़। तो इस तरह की कुकीज़ जो है वो वाक्षी पे अवेलेबल होती है, जो अगर कभी खाने का मन करे तो इस तरह की खाते हैं तो वो शरीर को नुकसान नहीं करती। नमकीन के अंदर, मार्केट के अंदर आप जब पैकेट लेकर आते हैं तो आपको लगता है कि भाई खाने में स्वाद बहुत है, खा लेते हैं। कभी बड़ा पैकेट पूरा खाकर देखिए, हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? पहली बात, मैदा डल गया उसके अंदर, आपने अनाज तो डाला नहीं। जबकि नमकीन का कॉन्सेप्ट ये है वो दालों से बने, वो चावल से बने, वो अलग अलग अनाजों से बने, इतना कोई करता ही नहीं है। और मैक्सिमम चीज़ों के अंदर जो है मैदे की प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो एक तो मैदे की, और अगर बेसन भी हुआ तो लो क्वालिटी हो गया। दूसरी बात, सबसे खतरनाक चीज़ होती है उसमें वेजिटेबल ऑयल्स का मिलना। पाम ऑयल पूरा खुला उन्होंने लिख रखा है, भैया हमने पाम ऑयल्स वगैरह डाल रखे हैं, वो जो आपके कॉटन सीड ऑयल हैं वो डाल रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जब पूरा पैकेट आप हर रोज़ खाते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर हमने अपने बेनिफिशियरी से, आपको ये जान के हैरानी होगी, हमारे मैक्सिमम जो बेनिफिशरीज और कस्टमर्स हैं वो जब 6 साल से शुद्ध ऑर्गेनिक ऑयल और ऑर्गेनिक घी खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी चेकिंग भी करवाते हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट जब आती है तो किसी को बीपी की इशू नहीं आती। हमारे बेनिफिशरीज में जो 5-6 हज़ार बेनिफिशरीज है उसमें से 3-4 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया कि सर ऑर्गेनिक ऑयल और ऑर्गेनिक घी आपके यहाँ से ही आ रहा है, फिर भी मेरा बीपी जो है वो फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, या मेरे जो हार्ट के अंदर है ये एचडीएल एलडीएल कैसे मेरा बढ़ गया। तो हमने उनसे 2 प्रश्न पूछे, आप बाज़ार का खाना कितना खाते हैं? तो उन्होंने कहा सर हफ्ते में देखो 2 बार तो मेरे को कम से कम बाज़ार का खाना खाना होता है। फिर हमने कहा कि हफ्ते में चलो 1-2 बार भी अगर आप खाते हो, अगर मिलेट का दलिया खाते हो, इतना नुकसान नहीं करना चाहिए।
यहाँ पे जब हमने आगे पूछा तो पता चला कि हर रोज़ वो चाय के साथ में सुबह शाम नमकीन खाते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में खाते हैं। यहाँ पर एक बेसिक रीज़न है। तो आपने जो अच्छा तेल और घी अपने घर में मंगवाया भी है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वांटिटी में, और ये भारतीय घरों में एक सबसे बड़ी समस्या है कि चाय के साथ में जब हम नमकीन खाते हैं तो हम उसको चेक नहीं, क्योंकि एक तो भूख लगी हुई है, ऊपर से स्वाद लग रही है, और आप वो सारे केमिकल्स और गंदा तेल जो है वो शरीर में ले लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये नमकीनों के बारे में हमने कहा। अब इसके बाद में वो हेल्दी स्नैक्स जो हमारे पूर्वज खाते थे वो हमें ज़रूर खाने चाहिए। देखिए मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स को अगर पानी में भिगो के 2-3 घंटे भिगो दोगे, ग्राइंड कर दोगे ना, तो इसका चीला आप हर रोज़ बना के खा सकते हो। अच्छा ऑयल रखो, ऑर्गेनिक ऑयल ऑर्गेनिक घी के साथ में बनाओ, बढ़िया चीले बनते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं। बेसन के चीले बना के रात को शाम को खाते हो, कोई नुकसान नहीं कर रहा। बहुत लोगों को लगता है हम ऑयल और घी खा रहे हैं, भैया ऑयल और घी अगर आपका अच्छा है, दिन में आप 8 से 10 चम्मच भी खा लोगे, नुकसान नहीं करेंगे आपको। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो पिछले 30-40 सालों में हमारे दिमाग में डाला गया है। ऑयल घी खत्म करने से ज़्यादा नुकसान है आपको। तो अच्छा ऑयल और घी लेकर आइए और ठीक क्वांटिटी में खाइए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो आपके लिए लाभदायक है। पफ्ड राइस, ये तो हमने खाने अपने बच्चों को बंद ही करवा दिए हैं। पफ्ड राइस को चने के साथ में, रोस्टेड चने के साथ मिक्स कर लो। तो रोस्टेड चने के साथ जब पफ्ड राइस को मिक्स कर लोगे, थोड़ी सी मिश्री डाल लो, या वो पहले आती थी गोलियां, उनको हम ढूंढ रहे हैं, वो जो एक सफ़ेद रंग की आती थी पहले, वो अगर ऑर्गेनिक में कभी आएंगी तो हम खुद ही इस तरह का मिक्स बनाकर आपको देंगे। इनको खाने की आदत होनी चाहिए। अगर ऐसा मिक्स आप कितना मर्जी खा लीजिए अपनी चाय के साथ में, नुकसान नहीं करेगा। क्यों बाजार की हमें नमकीनों के ऊपर इतना पैसा लगाना है। मखाना है, रोस्ट करके अपने घर में रख लीजिए। हमारी माता जी ने तो अच्छे खासे बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में, तो जब भी उन्हें थोड़ा सा स्नैक्स खाना होता है, ये मखाना उनको दे दिया जाता है। ये देखिए पीनट मसाला जो है नमकीन, इस तरह के 6 वेरिएंट्स हैं हमारे पास में। तो एक तो हाई ग्रेड की पीनट हो गई, मसाले जितने सारे ऑर्गेनिक हो गए, ऑयल बहुत अच्छे हो गए, आप पूरा पैकेट भी खा लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब वाक्षी के पास में, क्योंकि वाक्षी के पास में एक क्वेरी आती है, सर आपने ऑर्गेनिक नमकीनें रखी हुई हैं, लेकिन जो बाजार वाली नमकीन है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो अब ये तरह की भी नमकीन हमने बनवाई है जिसमें ऑर्गेनिक ऑयल्स का उपयोग हुआ है। आप ऐसी नमकीन भी जो है, इसको ऑर्गेनिक फरसान बोलते हैं, तो इसके अंदर जो है आपका धनिया जीरा ये सब कुछ सब अच्छे डल के बढ़िया आपके मसालों के साथ, दालों के साथ नमकीन बनी हुई है। तो ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब शाम को आपको लगे, अच्छा कई बार भूख ज़्यादा लगती है। अब आप कहेंगे सर ये तो चीज़ें हमने बता दी जो थोड़ा बहुत हमने स्नैक के रूप में ले लिया, भूख ज़्यादा लगे तो क्या है, हम भूल जाते हैं। ये देखिए बेसन के लड्डू अब वाक्षी के पास में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इनकी खासियत क्या है, ऑर्गेनिक बेसन यूज़ हो गया, बढ़िया बेसन यूज़ हो गया, इसके अंदर चीनी नहीं डाली गई, या तो खांड डाला जाएगा या बढ़िया ग्रेड के गुड़ के साथ में। वैसे खांड के साथ में ज़्यादा बनाए जाते हैं, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव है नहीं। 25-25 दिन की इनकी लाइफ है, बिना किसी केमिकल के ऐसे बेसन के लड्डू मंगवाए जा सकते हैं। 3-4 लड्डू आप खा लोगे, आपकी भूख जो है वो शांत हो जाती है इसके साथ में। अच्छा इन्होंने ही जो बनाए हैं, क्योंकि ज्योति जी जो हैं वो हमारे ग्रुप में मिठाइयाँ बनाती हैं, इनके साथ में ही इनके पास से हमारे पास में मठरी, ये देखिए ये नमक पारा और मठरी, इनकी खास बात क्या है, मैदा ही नहीं डाला, आटे के साथ में बनाई गई है मठरी और नमक पारा। तो थोड़ी सी अगर कोशिश की जाए तो मेरा कहने का मतलब है हम बहुत अच्छी चीज़ें अपने घर में स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। हल्का सा थोड़ा प्रयत्न करिए, कम से कम भी 10-12 चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं जो चाय के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए इस तरफ आने की, घर में रहेगी तो खाने का मन भी सही पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाएगा। और नहीं तो अनलिमिटेड रेसिपीज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च करिए इवनिंग में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगते हैं, बनाइए, घर में अच्छी चीज़ें खाइए। जितना खाने के ऊपर हम थोड़ा सा अपने वेरिएशन करेंगे ना, चीज़ों को बाज़ार से ये पैक्ड फूड को लेना थोड़ा कम करेंगे और अपने घर में ही कुछ कुछ चीला बनाया या मखाने रोस्ट कर लिए, ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिक्स सीड्स हैं, खाए जा सकते हैं शाम को। तो ये सारी चीज़ों का हमें लगता है कि आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप ज़रूर कोशिश करिए और अच्छी चीज़ों का आप सेवन करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। भारत वंदे मातरम।